If you have received an interview call and are kind of preparing for these processes, then you have to be aware of these 5 blunders that you can make. ये बहुत रूटीन ब्लंडर्स हैं, बहुत सारे लोग इनको कमिट करते हैं एंड देन दे एंड अप मेसिंग अप देयर एंटायर इंटरव्यूज एंड जीडीज एंड वैट्स. तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे in terms of not respecting your call. I see a lot of people who keep on asking me कि सर मुझे ये कॉल मिला है बट मेरा एक बॉर्डर लाइन कॉल है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर 95 या 96 परसेंटाइल पे अगर कहीं से कॉल आता है एंड टिपिकली 95 परसेंटाइल अगर वहां पे कट ऑफ है, तो क्या मुझे उस कॉल के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए या मेरा कोई चांस नहीं है? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. if they did not want to give you any chance whatsoever, they would not have called you. इतने सारे रिसोर्सेज जमा कर रहे हैं, पैनलिस्ट को जाके बिठा रहे हैं, वहां पे तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं. दे आर गिविंग यू अ गुड हाफ एन आवर ऑफ देयर टाइम विच इज प्रेटी वैल्यूएबल. जस्ट ट्रस्ट मी, राइट? बट अगर मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, इफ आई डोंट टर्न अप फॉर द इंटरव्यू और इफ आई डोंट प्रिपेयर वेल, अज्यूमिंग दैट आई विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल नॉट गेट थ्रू. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा परसेंटाइल अगर होगी तो कन्वर्जन इजी होता है, कम परसेंटाइल पे कन्वर्जन डिफिकल्ट होता है. नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वुड वांट टू हाईलाइट हियर. सी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन अ हायर परसेंटाइल एंड हायर डिग्री ऑफ प्रेप इन जनरल. मतलब जो प्रेप करने का जो एटीट्यूड होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है इन पीपल हु स्कोर हाई एज वेल. तभी तो जाके अच्छा स्कोर मिला है. तो जीडीपीआई वैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ सिमिलर प्रोसेस लाइक कैट. अगर मैं उसको मेंटली देखूं तो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट माय स्ट्रेंथ्स आर, वीकनेसेस आर, आंसर्स को फॉर्मुलेट करने हैं, अपनी प्रोफाइल को इंटरेस्टिंग बनाना है, एंड देन आई हैव टू गो एंड टॉक टू द पैनलिस्ट विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस. तो वेरी सिमिलर थिंग्स हैपन इन टर्म्स ऑफ जीडीपीआई वैट एज वेल. तो जिनको सीरियसली प्रिपेयर करने की आदत है वो जीडीपीआई वैट को भी रिस्पेक्ट करेंगे एंड दे विल डू वेल देयर एज वेल. इसलिए एक कोरिलेशन दिखाई देता है. पीपल एट लोअर परसेंटाइल्स इधर आर वेरी सरप्राइज टू गेट दैट कॉल. उनको लगता है कि शायद वो नहीं डिजर्व करते थे एंड दे गॉट द कॉल सिंपली बाय एक्सीडेंट. ऐसा होता है, कभी कभी होता है, बट इट हैपन समटाइम्स एंड दैट्स वाई पीपल एंड अप नॉट कन्वर्टिंग देयर कॉल. तो वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है. ऑल्सो इफ यू लुक एट अनदर थिंग, यहाँ पे अगर एक एवरेज इंटरव्यू है एंड समवन हैज स्कोर्ड अ 99 परसेंटाइल और एक दूसरे इंसान का एवरेज इंटरव्यू है एंड दे हैव स्कोर्ड अ 95 परसेंटाइल, ऑफ कोर्स 99 परसेंटाइल का जो रिटर्न का वेट होगा वो ज्यादा होगा. That basically tells you that if you have a lower percentile, you should prepare even harder because you will have to be maybe 10, 15, 20% better than the 99 percentile if you want to convert it. अब क्या 10, 15, 20% better कर सकते हो? Definitely yes. You can tweak your answers, you can convert your answers into slightly better ones, you can build good stories and you can still make that difference because the topper, अगर देखते हैं इंटरव्यूज के, अगर मैं बोलता हूँ 10 पॉइंट्स अगर इंटरव्यूज के लिए हैं, the toppers will almost invariably get 9 or 10 out of 10, whereas the people who don't do well will end up getting a 1 or a 2. तो उतना बड़ा रेंज होता है. 10-15% आउटस्कोर करना is not really a big deal. You can definitely do it. Just that you have to prepare consciously and you have to believe in the fact that you have been called there for a reason. So don't disrespect the college. Don't try to second guess what they have done. अगर कॉलेज को तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है, आई थिंक यू शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज ऑफ कन्वर्टिंग दैट कॉल इफ द कॉलेज इज कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू. The second blunder that people make is having a lot of confidence in terms of one's profile and communication skills. अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ या फिर मैं एक इंजीनियर हूँ फ्रॉम एन आईआईटी, एनआईटी और व्हाट्सोएवर, या फिर मेरी परसेंटाइल जो है वो 99.99 या 100 परसेंटाइल है. We routinely see people who have got a 99.99 or a 100 percentile not converting A, B and C. In fact, I know cases जहाँ पे 100 percentilers ने black eye convert नहीं किया है. So these kind of things happen. One thing that can happen is because of overconfidence in your calls, your profile, your communication skills and all these things. तो ये मेरे साथ हुआ था, that's why I'm sharing this particular thing. I had a lot of overconfidence in terms of my profile because I come from a non-engineering background. मेरे अकेड्स ठीक ठाक थे, मेरे रिटर्न स्कोर्स बहुत अच्छे थे, my communication skills were fair. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे तो जीडीपीआई देने की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो ऐसे ले लेंगे, ऐसे मुझे कभी कभी लगता था. And that of course led to disastrous outcomes. So if you want to understand how to prepare for GDPI and you want to learn from my experiences of not converting first and then converting and then kind of converting interviews that a lot of people only dream of,
देयर इज दिस GDPI कोर्स दैट यू कैन साइन अप फॉर. उसके अंदर लाइव सेशंस भी हो रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी है, रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है बट दे हैव यू हैव डॉक्यूमेंट्स दैट यू कैन एक्सेस एंड देयर इज अ ग्रुप दैट इज देयर. तो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्रोग्राम बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. कुछ अगर डाउट से क्वेरी से let us know by messaging us on the number that is floating in front of you. Now in terms of overconfidence को कम कैसे करना है, you have to bear yourself to people, you have to go out there and appear for interviews. It's okay if you make a fool of yourself before the actual interview. Interview में जाके पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करके आ जाना, उससे बेटर है दैट यू गो फॉर मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज एंड मेक श्योर दैट it's okay to make a fool of yourself, it's okay to make mistakes, it's okay to make blunders then, but learn from your mistakes, make sure that you are out there, and only then I think you will be able to do justice to your interview call. The third blunder that people generally make is projecting casualness. A lot of people are very casual in terms of their approach to the interview. उनके certificates aligned नहीं होंगे, या फिर उनके पास एक CV नहीं होगा. They will be shabby in terms of their appearance. They will not really wear proper clothes. अब मैं proper clothes मतलब brands की बात नहीं कर रहा हूँ, but at least they should be ironed well, you should look prim and proper, you should not look as if you are just got up from your bed. वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. You have to be on time. When you are writing something, you should write it properly. When you are listening to the other people in the GD or the CD or the group exercise or group task, you should be present. अगर मैं present नहीं हूँ, then I will come across as casual and that's going to be a big problem. Similarly, when you are answering as well, if you are slouching, you are just being laid back in terms of your demeanor, it might not really come across as you being serious. In fact, even your answers will tell the panelists if you are being serious or being casual. तो मैंने सोचा ही नहीं है, why MBA? हाँ, I just want to do an MBA because I think it's a logical progression in my career. अगर ऐसे कुछ बहुत ही casual answer दे दिया, they will know that you are not someone who will put in effort even once inside a B school. तो वो लोग नहीं फिर roll out करेंगे a final convert. The next blunder that people are prone to make rather is avoiding exposure to PIs, GDs, VATs. वो लोग ना बहुत डर जाते हैं, and a lot of people are kind of introverts as well. They don't really like to be judged or criticized. Nobody likes to be given a bad feedback, right? तो किसी को मतलब एक खराब feedback मिल जाता है तो उनका confidence खराब हो जाता है. So to avoid that entire thing, because of this fear of failure, a lot of people don't appear for interviews at all. एंड उसको पुश करते जाएंगे या फिर बहुत ही माइल्ड इंटरव्यूज के लिए बैठेंगे, एंड देन यू विल नॉट रियली नो व्हाट द एक्चुअल इंटरव्यू माइट लुक लाइक. यू आर नॉट गेटिंग ग्रिल्ड इन एनी सेंस. सो मेक श्योर दैट यू आर having adequate exposure to PIs, GDs, VATs. अपने answers किसी को दिखा देना. Make sure that you have spoken to a few people who of course are kind of experienced in terms of these processes. तो वो अगर करोगे तो definitely you are going to get good feedback. Work on that feedback. 90% of the feedback you might not agree with, it's okay, but 10-20% feedback जो होगा उस पर काम करोगे, definitely your chances of conversion become much higher. Everybody likes giving feedback. कभी कभी वो feedback खराब भी हो सकता है, but it's okay, it's fine. कोई कुछ नहीं हंसने वाला. After 2 years people are going to forget what feedback they gave you as well. So don't worry about all those things. Just worry about one thing: converting the best call that you have. And it's okay to kind of get negative feedback. It's okay for people to kind of say that you don't know anything. It's okay for people to say that you lack clarity. चलेगा. Build on that particular thing. Understand कि कहाँ पे मैं अपने answers better कर सकता हूँ या better कर सकती हूँ. And that is basically how you win at the end of the day. एंड सबसे लास्ट ब्लंडर जो है, अभी मैंने सब कुछ बता दिया, प्रिपेयर करना चाहिए बट ओवर प्रिपेयरिंग इज ऑल्सो अ ब्लंडर. अब ओवर प्रिपेयरिंग ऐसे कुछ नहीं होता, बट कमिंग अक्रॉस एज ओवर प्रिपेयर्ड और रिहर्स्ड इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. आई एम श्योर यू वुड हैव नोन ऑफ दीज केसेस जहाँ पे मूवीज के अंदर एक्टर्स जो होते हैं वो कैमरा की तरफ देख के सीधा एक डायलॉग बोल देते हैं विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी आर्टिकुलेशन या विदाउट एनी चेंज इन टोनालिटी. कुछ नहीं होता, वो सीधा देख के बोल देते हैं कि भाई ये मेरा डायलॉग है, तो इनंसिएट करते हैं बस. Now in your case, if they ask you the question, tell me something about yourself, you are sitting there like a hawk, tell me something about yourself, ये रहा मेरा आंसर. Second question, why do you want to go for an MBA at this point in time? Why MBA? ये रहा मेरा आंसर, ले लो. Third question, what exactly do you do at work? Work experience, ये लो मेरा आंसर. Now that basically becomes very annoying after a point in time. The panelists realize 3 या 4 क्वेश्चन के बाद that यार ये तो मतलब सब प्रिपेयर करके आया हुआ है, इसके सारे आंसर्स रटे रटाए हैं. Let's try to throw this person off guard and then see how this person reacts. और फिर आता है स्ट्रेस इंटरव्यू. दे विल स्टार्ट आस्किंग यू रैंडम पजल्स, दे विल आस्क यू अबाउट योर हॉबीज. हॉबीज में कुछ अलग लेवल पे घुस जाएंगे, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में पूछेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो पूछ सकते हैं.
and you don't really would have answers to all of these questions, and that is basically when you might end up in some amount of trouble. So it's okay to prepare well, but पूरा का पूरा rehearse करके या पूरा का पूरा रट्टा मार के मत जाना कि ये मेरा आंसर है, मैं word to word इसको याद करके ऊपर देख के बोल दूंगा. Please don't do that. Be as natural as is possible in terms of your delivery and you should be fine. Like in my case, अभी मेरे पास ये 5 cues थे जो मेरे सामने थे, but the entire script that I haven't memorized a script per se. I'm just talking on the go. I'm talking about things that are there in my mind, and that is why it might sound a bit more natural than what it would have had I looked at a script and I just narrated it from a script, right? So वो एक conscious वाला जो part होता है ना, उसको अगर हटा दोगे, I'm sure you are going to do well in your interviews and you will not come across as rehearsed. अगर नहीं आए rehearsed, अगर नहीं आते हो, if you don't come across rather as being rehearsed, I am sure that the panelists will appreciate you more. They will think that you have kind of an outline of what needs to be said, but then you are being spontaneous as well, and these things get rewarded in your GDPI VAT rounds. Now again, if you want to check out the online GDPI VAT program, then do check out the description below. उसके अंदर एक link होगी, वहाँ पे you will get the details of the program. In case you need more details or you want to understand it in a better manner, you can drop us a message on the number that is floating around on your screen right now at the bottom. तो वहाँ पे you can ask your queries. या फिर if you want to ask your queries in the comment section, you can do that as well. I'll help you with your queries. And I hope all of you are preparing and taking that GDPI call seriously. Even if you don't intend to take up a college, if you have applied somewhere, I would strongly suggest that you go for the interviews, try to convert them as much as is possible, and then take a call whether you want to take it up or not. अभी से reject मत करना colleges को. You have not got a convert. You are in no position to reject anything. So make sure that you go for the interviews, processes सारे attend कर लो, उसके बाद देख लो, अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो it's perfectly okay. It's completely up to you. But at least get a convert because that will give you a lot of confidence. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing for your processes and let me know in the comment section if you need any specific videos.